हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। हर एक प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से देखेंगे ताकि सभी को समझ में आए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नल सेट। प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। हम लोगों को गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सा सेट नल सेट है। नल सेट का मतलब क्या होता है कि उसके भीतर कोई एलिमेंट ना हो। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। मान लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं 1 3 5 7, और भी नंबर्स लिख सकते हैं लेकिन इतना काफ़ी है समझने के लिए। 1 3 5 7 नेचुरल नंबर है और कैसा नंबर है? ऑड नंबर। क्या ये डिवाइड हो सकता है 2 से? डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड हो गया तो उसको ऑड नंबर नहीं कहेंगे, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ऑड हो और साथ ही साथ 2 से डिवाइड हो। तो इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ कोई सेट हम लोग को नहीं मिलेगा, तो कहेंगे कि ये नल सेट है 5, या फिर इसको केवल सिंपल ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। इन दो ब्रेसेस के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये नल सेट है, वॉइड सेट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, एम्प्टी सेट। क्लियर है? अगर गिवन कंडीशन को फुलफिल करता हुआ कोई एक भी एग्जाम्पल मिलता तो उसको इस सेट के भीतर रखते और वो नल सेट नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन जो ऑड भी है और 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो उससे हम लोग सेट नहीं लिख पाएंगे, वो नल सेट होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स के लिए प्रॉब्लम नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2 4 6 8, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इवन नंबर्स को। तो केवल इवन होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, तो उसमें से केवल एक 2 ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अगर प्राइम नंबर जानने में कन्फ्यूजन है तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। केवल 2 ही डिवाइजर होना चाहिए। तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर 4 को ले तो 4 के पास 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 डिवाइजर हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 जो है इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो एक एलिमेंट तो मिला, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से सेट के रूप में। तो ये एक फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है? तो ये फाइनाइट सेट होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो ऐसा सेट क्रिएट करना है हम लोग को जहां पे x जो है, जो एलिमेंट जो है सेट का, वो 5 से छोटा हो और साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो एक ही समय में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन एक समय में नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा सेट कैसा होगा? 5 होगा, नल सेट होगा ये। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो हम लोग को एक नल सेट मिलेगा। क्लियर है? अब प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो ये सिंपली लॉजिक से हम लोग देख सकते हैं कि दो अगर लाइन दिया गया है इस तरह से, तो दो पैरेलल लाइंस में कभी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा वो, और उसका कॉमन पॉइंट होगा। तो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि 4th में ये एक नल सेट मिलेगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा और हम लोग सेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको नल सेट कहेंगे। तो 1 से लेके 4 तक समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो गिवन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम लोग को सेट्स के स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और डिसाइड करना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है। फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम को ले रहे हैं, सेट्स ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से जो 12 मंथ्स है उसको लिख सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। फाइनाइट सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिसमें ब्रेसेस के भीतर एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका शुरुआत और अंत पता हो, उसी को फाइनाइट कहेंगे। तो ये फाइनाइट सेट हुआ, तो इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है, नंबर्स दिया गया है इस तरह से 1, 2, 3 और डॉट डॉट इस तरह से, और ब्रेसेस में बंद किया गया है। तो इस तरह से जब डिनोट किया जाता है सेट को, जहाँ पे नंबर्स के बाद डॉट दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आगे बढ़ रहा है। ये पता नहीं है कि कहाँ जाके खत्म होगा। शुरुआत पता है कि 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ खत्म होगा ये नहीं पता है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, जहाँ पे नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ 100 दिया रहता या एक नंबर दिया रहता तो हम लोग ये जान पाते कि 1 से शुरू होकर वहाँ खत्म होना है, लेकिन यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि ये इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा, तो इसको कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का रिलेशन दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 3 में 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, 100 ऐसा दिया गया है। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। ऐसा इसलिए कि ये 1 से शुरू हो रहा है और 100 पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है और 100 पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। इसके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, इसमें 100 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो जहाँ भी एलिमेंट्स को काउंट कर पाए इस ब्रेसेस के बीच में जो रखा गया है, अगर उसको काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट, अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा। प्रॉब्लम नंबर 4, 100 से जो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये तो कुछ भी हो सकता है, 101, 102, 103 कुछ भी हो सकता है, और कितनी दूरी तक जाएगा ये पता नहीं है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। यहाँ काउंटिंग नहीं पता है कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि 99 से छोटा होना चाहिए, तो काउंट कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में हम लोग जो नंबर्स है वो प्राइम है और 99 से छोटा है, तो ऐसे सेट को हम लोग काउंट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 2, 3, 5, 7 और इस तरह से हम लोग 99 तक पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसा सेट हो जाएगा ये फाइनाइट सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो समझ में आया होगा प्रॉब्लम नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या अंतर है, जहां एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं इस ब्रैकेट के बीच में तो वो फाइनाइट, और जहां काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह यहाँ भी हम लोग को स्टेटमेंट्स को पढ़ के डिसाइड करना है कि ये सेट कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जैसे एक्स एक्सिस अगर यहाँ इस तरह से माने तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और ये इनफाइनाइट लाइन्स हो जाएगा, इसका कोई गिनती ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसको अगर वाई एक्सिस माने इस तरह से, तो एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसके एक्स के पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट को। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है वो कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि काउंट कर सकते हैं हम लोग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो लेटर्स होता है उसको काउंट कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक, तो वो कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, उससे सेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो 5 का जो मल्टीपल है यानी 5 से डिवाइड होने वाला नंबर, ये तो इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे 5 डिवाइड हो सकता है 5 से, 25 डिवाइड हो सकता है, 100 डिवाइड हो सकता है, 225 डिवाइड हो सकता है। इस तरह से बहुत सारा नंबर्स मिलेगा जो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड में लिखेंगे कि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि लास्ट नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स खुद इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा बहुत सारा नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्यों काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एनिमल्स का एक अपना कैटेगरी है जिसको हम लोग सेट्स में लिख सकते हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे हम लोग एक लायंस का अलग कैटेगरी बना सकते हैं, टाइगर्स का अलग कैटेगरी बना सकते हैं, डियर्स का अलग कैटेगरी बना सकते हैं, और सबको काउंट कर सकते हैं और सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना लायंस है, टाइगर्स है, कितना डियर्स है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, यानी 0 0 से पास करता हुआ सर्कल, ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल इनफाइनाइट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का हो सकता है ऐसे। तो इनफाइनाइट सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा इस सेट को। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में हम लोग कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस को। ठीक है, अगर रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो और वो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर ये कैसा सर्कल, कैसा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट को। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड को इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ जो गिवन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। हम लोग को ए और बी दो तरह का सेट दिया गया है और पहचानना है कि सेट ए क्या सेट बी के बराबर है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी सी कॉमा डी। ये 4 एलिमेंट्स दिया गया है सेट ए में। उसी तरह से सेट बी में भी 4 एलिमेंट दिया गया है, डी सी बी ए। ठीक है, तो इक्वल सेट्स होने के लिए अगर एक तरफ से देखें कि क्या ए बी के बराबर है, तो
चेक करने के लिए हम लोग को देखना होगा कि ए का जो भी एलिमेंट है क्या बी में मौजूद है। ए को देखते हैं, ए यहाँ पे है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है। अब बी पे आएंगे, बी का क्या सारा एलिमेंट ए में है, तो बिल्कुल है, डी भी है, सी भी है, बी है और ए है। ठीक है, तो ए और बी इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट होने के लिए जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में होना चाहिए और जितना एलिमेंट्स बी में है वो ए में होना चाहिए, तो इक्वल सेट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो एलिमेंट है इसमें हो जाए और इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है तो हम लोग ए और बी को इक्वल कहेंगे, तो ए और बी इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 4 एलिमेंट है तो यहाँ भी 4 एलिमेंट होना चाहिए और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी अगर यहाँ है तो यहाँ भी ए बी सी डी होना चाहिए। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि अगर ए बी सी डी इस तरह से लिखा गया है तो ए बी सी डी यहाँ भी वैसे ही लिखा गया हो। ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट में, एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसी तरह से बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो इक्वल सेट का है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए और बी इक्वल सेट है। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में सेट ए जो है वो गिवन है 4, 8, 12, 16 और सेट बी गिवन है 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16, 18 इस तरह से दिया गया है। तो क्या ये सेट दोनों इक्वल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 4, 8, 12, 16 इसमें मौजूद नहीं है। जैसे एलिमेंट 12 जो है यहाँ पे नहीं है, उसी तरह से बी का एलिमेंट 18 यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट अगर ना हो तो कहेंगे कि दोनों सेट अनइक्वल सेट है। तो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट अगर दूसरे में मौजूद नहीं है तो सेट इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12 मौजूद नहीं है और यहाँ पे 18 नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, सेट ए जो गिवन है वो इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सेट ए जो है इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10 और जो बी जो सेट है वो ऐसे एलिमेंट से बना है जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ऑब्वियस है कि इवन है तो 2, 4, 6, 8, 10 तक होगा और इक्वालिटी है उसमें, x 10 के बराबर हो सकता है। तो अब देख रहे हैं कि जितना एलिमेंट्स यहाँ है उतना एलिमेंट्स यहाँ है और रिवर्स भी ट्रू है, तो कहेंगे कि ये दोनों सेट क्या है? आपस में बराबर है। तो सेट ए और सेट बी आपस में बराबर होगा। बस क्वेश्चन में कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है और सेट क्रिएट करना है और फिर देखना है कि सारा एलिमेंट्स मौजूद है या नहीं। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या 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 होगा? 10 होगा, 20, 30, 40 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और सेट बी जो है वो दिया गया है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 30 इस तरह से दिया गया है। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे जैसे 20 तो है लेकिन 15 नहीं है यहाँ पे, उसी तरह से 25 नहीं है। सेट बी का कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये इक्वल सेट नहीं है।
कोई भी एक एलिमेंट अगर किसी सेट का दूसरे में मौजूद नहीं है तो सेट अनइक्वल हो जाएगा। केवल एक, जैसे यहाँ 15 था एलिमेंट बी का जो यहाँ मौजूद नहीं था, उसी तरह से 25 नहीं है यहाँ पे, फिर आगे 35 भी नहीं होगा क्योंकि ये 10 का मल्टीपल पे है और ये कुछ अलग रिलेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 भी समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 गिवन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हम लोग को स्टेटमेंट्स पढ़ना है, सेट्स को एनालाइज करना है और डिसाइड करना है कि क्या ये सेट इक्वल है या नहीं, और रीजन बताना है कि क्यों इक्वल है और क्यों नहीं है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है कि 2 और 3 सेट का 2 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी जो है सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का। तो ए और बी को इक्वल होने के लिए इसका भी जो सॉल्यूशन है 2 और 3 होना चाहिए। तो अगर 2 को यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। यहाँ रख के चेक करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ए और बी इक्वल होने के लिए बी का भी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 2 और 3। तो 2 अगर रख के देखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये अनइक्वल है 0 के। उसी तरह से 3 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 15 प्लस 6 अनइक्वल टू 0। तो 2 और 3 से ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम लोग रूट्स निकाल के चेक नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का रूट्स क्या क्या होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब अनइक्वल सेट है। तो हम लोग सिंपली इस आधार पे कह सकते हैं कि ए और बी जो है अनइक्वल सेट है क्योंकि 2 और 3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी में 2 और 3 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है सेट ए है जिसमें जो लेटर्स है वो फॉलो से हम लोग को क्रिएट करना है और सेट बी में वुल्फ से। तो जो सेट क्रिएट होगा प्रॉब्लम नंबर 2 में, ए जो है उसमें हम लिख सकते हैं फॉलो से क्रिएट करना है तो एफ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं और डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है, फॉलो में डबल एल है, डबल ओ है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे सेट के भीतर। ओ रिपीट हुआ है, एल भी रिपीट हुआ है, लेकिन उसको एक ही बार लिखेंगे। उसी तरह से सेट बी को लिख लेते हैं कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट से बना है। तो वो डब्ल्यू से बना है, ओ से बना है, एल से बना है और एफ से। तो ए और बी क्या इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि जितना एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है यहाँ भी वही एलिमेंट्स हैं और रिवर्स भी ट्रू है, इसका सारा एलिमेंट्स इसमें भी है। तो कहेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल सेट्स है, तो ए और बी इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम नंबर 5 तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 को। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द गिवन सेट्स बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हम लोग को बहुत सारा सेट्स दिया गया है प्रॉब्लम में, ए बी सी करके। इस तरह से हम लोग को पहचानना है और लिखना है इक्वल सेट्स कौन कौन सा है। जैसे सेट ए दिया गया है 2 4 8 12, सेट बी गिवन है 1 2 3 4, सेट सी गिवन है 4 8 12 14, सेट डी दिया गया है 3 1 4 2, ई दिया गया है -1 1, सेट एफ जो है वो 0 ए है, सेट जी 1 -1 है और एच जो है वो 0 1 है। तो इन सभी सेट्स में से हम लोग को इक्वल सेट्स पहचानना है। तो ये हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि
सेट ई और जी, सेट ई और जी, ई में क्या है 1 -1 और सेट जी में भी क्या है -1 1। तो ये दोनों इक्वल सेट होगा क्योंकि जितना एलिमेंट ई में है उतना ही एलिमेंट जी में है और ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट में। ठीक है, और कोई सेट तो नहीं होगा। सेट बी और डी भी हो सकता है। सेट बी क्या है 1 2 3 4 और सेट डी भी क्या है 3 1 4 2। तो हम लोग सेट बी और डी को भी लिख सकते हैं। बी क्या है 1 2 3 4 और सेट डी क्या है 3 1 4 2 1 4 2। तो ये दोनों इक्वल सेट है। जितना एलिमेंट बी में है उतना ही एलिमेंट इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि कौन पहले आ रहा है या बाद में। तो ई और जी इक्वल सेट होगा तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली अब कि ई इक्वल्स टू जी, एक ये सेट और दूसरा बी इक्वल्स टू डी। तो इतने एग्जाम्पल्स में केवल दो ही सेट ऐसा है जो इक्वल्स है, ई जी के बराबर है और बी डी के बराबर है। इसके अलावे कोई सेट ऐसा नहीं है जो आपस में अब इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 6 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।